अनुसूची, मूल संविधान में 8 अनुसूची थी और वर्तमान समय में 12 अनुसूची है। तो अनुसूची 1 से लेकर अनुसूची 12 तक की जानकारी यहाँ पर आपको दी गई है। अनुसूची 1 में संघ और राज्यों के क्षेत्रफल के बारे में जानकारी दी गई है। अनुसूची 2 में सर्वोच्च पदाधिकारियों के वेतन के बारे में जानकारी दी गई कि सर्वोच्च पदाधिकारी जो होते हैं उनका वेतन कितना हो, जैसे राष्ट्रपति हुए, राज्यपाल हुए, या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश हुए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हुए, लोकसभा अध्यक्ष हुए, इन सभी का वेतन कितना होगा इसके बारे में जानकारी अनुसूची 2 में दी गई है। शपथ के बारे में जानकारी अनुसूची 3 में दी गई है, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल या मंत्री या मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, इन सभी की शपथ कौन दिलाएगा इसके बारे में जानकारी अनुसूची 3 में दी गई है। अनुसूची 4 में क्या दिया गया है, तो सीटों के आवंटन के बारे में जानकारी दी गई। किसके सीटों के, तो राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में राज्यसभा की सीटों के आवंटन के बारे में जानकारी अनुसूची 4 में दी गई है। अनुसूची 5 में अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में जानकारी दी गई है। ये अनुसूची 5 में दिया गया है। अनुसूची 6 में क्या दिया गया है, पूर्वोत्तर राज्य, इसके बारे में जानकारी दी गई। तो पूर्वोत्तर राज्य में कौन कौन से राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। एम टी एम आप याद कर सकते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इसके बारे में जानकारी अनुसूची 6 में दी गई है। अनुसूची 7 में किसके बारे में जानकारी दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में जानकारी अनुसूची 7 में दी गई है। तो संघ सूची में आपसे पूछता है कितने विषय हैं, तो 100 विषय हैं वर्तमान समय में। राज्य सूची में वर्तमान समय में कुल 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में वर्तमान समय में कुल 52 विषय हैं। इसको भी आपको नोट करना है। अनुसूची 8 में भाषा के बारे में जानकारी दी गई है, यानी भारत में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। आपको याद रखना है इसमें अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है, अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं, हिंदी भाषा इसमें शामिल है। तो कुल कितनी भाषाएं अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 में कुल 22 भाषाएं हैं, इसमें अंग्रेजी भाषा शामिल नहीं है। अनुसूची 9 भूमि सुधार अधिनियम से संबंधित है, इसको आपको याद रखना है। अनुसूची 10 दल बदल से संबंधित है। अनुसूची 11 पंचायती राज से संबंधित है और अनुसूची 12 नगर पालिका से संबंधित है। कुछ प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। जनगणना, विदेशी मामले, नागरिकता, बैंक, डाक, ये सभी किस सूची में आता है, संघ सूची में आता है। और संघ सूची में कितने विषय हैं, तो वर्तमान समय में संघ सूची में 100 विषय हैं। शराब, मनोरंजन, कृषि, पशुपालन, ये किस सूची में आता है, राज्य सूची में आता है। और वर्तमान समय में राज्य सूची में इस तरह से कितने विषय हैं, 61 विषय हैं। शिक्षा, वन, परिवार नियोजन, विद्युत, जनसंख्या नियंत्रण, ये सभी समवर्ती सूची में आता है। और इस तरह से वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, कुल 52 विषय हैं। तो आपको याद रखना है, यहाँ जनगणना याद रखना है, इसमें आपका शराब और कृषि, पशुपालन याद रखना है। यहाँ पर आपको शिक्षा, वन और विद्युत, ये सभी आपको याद रखना है। जनसंख्या, ये इंपॉर्टेंट है, आपकी परीक्षा में ये पूछे गए हैं। तो ये थी अनुसूची से संबंधित जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी।